नमस्कार है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की आपकी खास तैयारी। बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का होता है, तो आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं इसका तरीका जान लीजिए। सोशल मीडिया पर आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लाइव भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कल की तैयारी में हम पहले से पूछे गए सवालों को शामिल करते हैं, यानी आज जो आप सवाल पूछेंगे उनका जवाब आपको कल के शो में मिलेगा। जिन्होंने पिछले दिनों सवाल पूछा है उनका जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे। तो ये वो तौर तरीके हैं। इसके अलावा एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जिस पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए सबसे पहले जरा अब गौर कर लेते हैं बाजार पर। तो बाजार में अगर हम देखें तो आप देखिए कि निफ्टी 25,000 के नीचे बंद हुआ है। 25,900 के पास बंद होने में कामयाब रहा निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर 51,000 के स्तर पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली है। तो आज बाजार में अगर मोमेंटम के तौर पे देखें तो निफ्टी 50 गेनर्स में सबसे ऊपर रहा बजाज ऑटो। 4% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली। एशियन पेंट्स, क्रूड में कमजोरी का फायदा पेंट्स और टायर स्टॉक्स में नजर आया। एशियन पेंट्स निफ्टी 50 गेनर्स में रहा। 2.25% की तेजी यहां हमें देखने को मिली। 1.5% ऊपर बजाज फिनांस, श्रीराम फिनांस, ब्रिटानिया, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी देखने को मिली। दबाव कहां रहा तो ब्रोकरेज के डाउनग्रेड से टाटा मोटर्स लगभग 0.6% गिरकर बंद हुआ। जैसा मैंने बताया, क्रूड में कमजोरी का जो नुकसान है वो ऑयल और गैस शेयरों पर दिखा। ओएनजीसी निफ्टी 50 लूजर्स रहा। 3.5% की गिरावट यहां देखने को मिली। आईटी पॉकेट्स में विप्रो में कमजोरी हावी होती दिखी। 2.25% की तेजी यहां भी हमने देखी। एसबीआई, हिंडाल्को, एनटीपीसी और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स जो है आज दबाव में नजर आए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो एक वक्त पे हमने देखा कि 1400 के ऊपर था, वो बाजार बंद होने तक 893 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बाजार बंद होने तक ट्रेड कर रहे थे और 1657 शेयर ऐसे थे जिन पर दबाव देखने को मिला। हमारे साथ तेजस शाह जुड़ चुके हैं। खास तौर पे हमारे साथ चर्चा करते हैं उनके साथ, और इसके साथ ही हमारे साथ स्नेहा पोद्दार भी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तेजस, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। अब बाजार को दो नज़रिए से देखना होगा। एक नज़रिया ठीक है, हम 25,000 के नीचे आए हैं, लेकिन अभी भी 24,800 का जो अहम लेवल है वो हमने नहीं तोड़ा है। दूसरा नज़रिया, 25,000 के स्तर पे बार बार बाजार चोट कर रहा था, उसके पार भी गया और बाजार में बहुत सारे फैक्टर्स थे। क्रूड और बाकी फैक्टर्स की वजह से भी हमने बाजार के एक बड़े पॉकेट पर कहीं ना कहीं असर देखा। इन सब के बीच में क्या फिलहाल बाजार में कम से कम इंडेक्स लेवल पर अभी कुछ कह पाना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहां से बाजार एक बेयरिश ट्रेंड भी दे रहा है और एक ऑप्टिमिज्म भी पैदा कर रहा है। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी जो फ्राइडे के सत्र में हमने जो सेलिंग देखी थी उसके बाद कोई फॉलोअप सेलिंग आई नहीं थी और उसके बाद हमने एक माइनर रिकवरी देखी है। माइनर रिकवरी में भी कोई फॉलोअप बाइंग नहीं आ रहा है, तो एक मार्केट जो है एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। जो भी है ट्रेंड काफी चॉपी है। देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द ट्रेंड। 24,800 का बेस है, जब तक 24,800 टूटेगा नहीं तब तक कोई मेजर फॉल लग नहीं रहा है। और ऊपर में जो है 25,050 से लेके 25,100 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल पार नहीं करता तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी तेजी भी नहीं आएगी। तो हमें एक्चुअली वेट करना चाहिए इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। अगर 24,800 टूटता है तो मुझे लग रहा है कि 24,500 तक के भी लेवल आ सकते हैं। और अगर 25,100 का लेवल क्लोजिंग के बेसिस पे सरपास करता है तो हम एक नया लाइफ टाइम हाई भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पिछले काफी दिनों से जो इसकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो करीबन है 50,950 के करीबन वहां पे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। जब तक ब्रेक नहीं करता है, थोड़ा बायस माइल्डली पॉजिटिव है।
और अगर ये क्लोजिंग लेवल पे अगर ब्रेक होता है तो हम फिर से जो रीसेंट स्विंग लो है जो करीबन है 50,350 से लेके 400 तक, वहां तक भी बैंक निफ्टी जा सकती है। बट क्योंकि अभी सपोर्ट पे है, हम कोई डायरेक्शनल ट्रेड अभी रिकमेंड नहीं कर रहे। और आज इवनिंग में अगर देखेंगे तो यूएस के जो सीपीआई नंबर्स है वो आने वाले हैं, दैट विल गिव अ डायरेक्शन टू द ग्लोबल मार्केट्स। तो निगाहें जो हैं वो ग्लोबल क्यूज पर भी रहेंगी और बाजार में इंडेक्स लेवल पर कहाँ कहाँ आपको नज़र रखनी है वो भी तेजस जी ने आपको बताया। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज हमने देखा कि क्रूड का इम्पैक्ट पॉजिटिवली हमें पेंट्स और टायर शेयरों में देखने को मिला। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाहिर सी बात है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, गैस शेयरों पर देखने को मिल रहा था। फार्मा शेयरों ने इस बाजार में भी एक बेहतरीन ट्रेंड दिखाया। आईटी शेयरों में भी, चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में हमने देखा कि एक बेहतर मोमेंटम देखने को मिला। वहीं अगर हम बाकी फैक्टर्स की बात करें तो इन सब के बीच में अब नजर रहेगी कल के बाजार में आखिर किन सेक्टर को अपने रडार पे रखा जाए। आप कहां फोकस करना चाहेंगे? जी, मेरी फ़ोकस इनफैक्ट ये पूरे वीक डिफेंसिव सेक्टर्स पे ही रहेगी बिकॉज़ मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। आज सीपीआई डेटा ड्यू है और नेक्स्ट वीक फेड की इंटरेस्ट रेट डिसीजन। सो तब तक मार्केट इज़ वेरी लाइकली कि वो वॉलेटाइल रहेगी और एक ब्रॉड रेंज के अंदर वो ट्रेड करती रहेगी। तो इट्स बेटर कि हम डिफेंसिव सेक्टर्स को स्टिक करें जैसे कि आईटी और फार्मा। अगर आज सीपीआई नंबर्स थोड़े सपोर्टिव आते हैं तो फिर थोड़ी बहुत जो रेट कट सेंसिटिव सेक्टर्स है जैसे कि एनबीएफसीज और रियल एस्टेट, आप उन पे भी थोड़ी बहुत नजर रख सकते हैं। सो एनबीएफसी वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे है। सो एंड डेफिनेटली रेट कट से उन्हें बेनिफिट भी मिलेगा। तो वो एक अक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेक्टर में डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँ। तो इन सेक्टर्स पर आपको नजर रखनी होगी। चलिए फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। सौम्या नागराजन का सवाल है ओएनजीसी पे। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। 318 के भाव पे इन्होंने ओएनजीसी में एंट्री की हुई है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि नुकसान जो है वो उन्हें होता हुआ। तेजस, ओएनजीसी पे क्या राय बन रही है? जाहिर सी बात है क्रूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 318 की इनकी बाइंग है। देखिए, अगर इनका लंबे अवधि का नजरिया है तो इसमें जो पोजिशनल स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो करीबन 270 के करीबन बैठ रहा है। जब तक 270 के करीब ऊपर ट्रेड हो रहा है, पोजिशनली स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। और पिछले हम देखेंगे तो 7-8 दिन में काफी गिरावट आ गई है स्टॉक में। ऑलमोस्ट स्टॉक जो 330 335 के करीबन चल रहा था 2 हफ्ते पहले, वो ऑलमोस्ट 280 के करीबन आ गया। तो ऑलमोस्ट 10 से 15% की गिरावट देखिए, तो स्टॉक में एक बाउंस बैक रैली आ सकती है जो स्टॉक को इमीडिएट बेसिस पे 310 से लेके 315 तक लेके जा सकता है, जहां पे उनको एग्जिट कर लेना चाहिए। और उसके पहले अगर बाजार नीचे जाता है तो उनको एक 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा स्टॉक। ठीक है, तो ये है राय आपको ओएनजीसी पे। साकेत कुमार का सवाल आईटीसी पे है और इन्होंने 120 शेयर लिए हुए हैं। 409 रुपए के भाव पे आईटीसी में एंट्री की हुई है। अच्छे स्तरों पर खरीदारी है, उसका रिवॉर्ड भी इनको मिलता हुआ। और जाहिर सी बात है कि जो पूरा एफएमसीजी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का पूरा सेगमेंट है वो अपने आप में एक अहम सेगमेंट है। बताएं स्नेहा, यहाँ से आपको क्या राय बन रही है? क्या इन स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली कर ली जाए या अभी लगता है कि पोटेंशियली और ज़्यादा समय दिया जा सकता है? कि आईटीसी को थोड़ा और समय तक होल्ड करना मेरा वही सलाह रहेगा बिकॉज़ एक तो आईटीसी एफएमसीजी स्पेस को बिलॉन्ग करती है जो कि रिलेटिवली थोड़ी डिफेंसिव सेक्टर है। एंड वैसे भी अगर हम देखें तो आईटीसी की दोनों ही सिगरेट बिजनेस एज वेल एज उसकी जो एफएमसीजी सेगमेंट है, दोनों ही सेगमेंट काफी अच्छा कर रहे हैं। पियर्स के कंपैरिजन में ग्रोथ यहाँ पे थोड़ी हमें इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में अच्छी देखने को मिली थी और साथ ही साथ में हमने मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी देखा था। तो अभी कंपनी ने हाल में जो होटल बिजनेस को डीमर्ज करने का जो प्लान अनाउंस किया था उससे इनकी बैलेंस शीट और फर्दर इम्प्रूव हो जाएगी। सो आई बिलीव ऑल इन ऑल आईटीसी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसे कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड कर ही सकते हैं बट शॉर्ट टर्म में भी अभी 600 तक के लेवल्स के लिए वेट करना चाहिए।
तो यहां पर बने रहने की आपको सलाह। 600 तक के लक्ष्य आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं। कौशिक भट्ट का सवाल लेते हैं। कौशिक का सवाल ग्रासिम इंडस्ट्रीज पे है। 600 शेयर इनके पास हैं और क्या शानदार स्तरों पे इन्होंने ग्रासिम में एंट्री की हुई है। जबरदस्त मुनाफा यहां पर इनको होता हुआ 1174 के भाव पे इन्होंने 600 शेयर लिए हुए थे ग्रासिम इंडस्ट्रीज के, और आप देखिए जबरदस्त मुनाफे पे बैठे हुए हैं। तेजस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज 1174 की बाइंग, क्या सलाह होगी? देखिए, मुझे तो जो भाव से इन्होंने लिया है, मुझे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो चार्ट सेटअप काफी स्ट्रांग है। 2400 से लेके 2500 के करीबन काफी अच्छा स्ट्रांग बेस है स्टॉक का। तो अगर यहाँ से भी थोड़ा करेक्शन आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है अगर इनका 3 से 6 महीने का नजरिया है तो स्टॉक में हम फिर से इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल है जो करीबन 2900 के करीबन है वो रीटेस्ट हो सकता है, और वो सरपास किया तो हम 3000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक में बने रहना चाहिए। 2400 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा के, और लक्ष्य रहेगा 2900 से लेके 3000 तक का। ठीक है, तो ये है राय ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर बने रहने की आपको सलाह। 3000 और ऊपर तक के लक्ष्य भी लॉन्ग टर्म नजरिए से नजर आ सकते हैं। शिवम ठाकुर का सवाल लेते हैं। एनटीपीसी पे राय जानना चाहते हैं। 500 शेयर हैं और फिलहाल जिस भाव पे है उससे 10 रुपया ऊपर इन्होंने ये स्टॉक का लिया हुआ है। एनटीपीसी और पूरा जो पावर क्षेत्र है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा था, लेकिन आज एनटीपीसी निफ्टी 50 लूजर्स की लिस्ट में आ गया। हालांकि पावर, एनर्जी क्षेत्र और सरकार की पॉलिसी अगर इन सब में जोड़ें तो बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है और काफ़ी नज़रें जो होती हैं एक्सपर्ट की रहती हैं। स्नेहा, एनटीपीसी 10 रुपया ऊपर की खरीद है 400 की, क्या राय होगी, क्या रणनीति होगी? जी, अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और अगर वो होल्ड कर सकते हैं तो मेरी राय है कि इसमें बने रहे, बिकॉज़ जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस है। इनफैक्ट 2030 तक गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल पावर दोनों में ही ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी ऐड करने का लक्ष्य रखता है। तो स्कोप बहुत है, एंड एनटीपीसी एक बड़ा नाम है इस पावर सेक्टर में जो कि डेफिनेटली बेनिफिट करेगा इन गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स और वेरियस अनाउंसमेंट से। सो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा ये 350 लेवल्स तक आ सकता है, तो ज्यादा नीचे का स्तर तो नहीं दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। चलिए, तो इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे आज की अपनी इस चर्चा में। अब बड़े इवेंट्स जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए बता रहे हैं वरुण। देखिए, कल के लिहाज से सबसे पहले तो कल वीकली एक्सपायरी है, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आपको मार्केट्स पे देखने मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप निफ्टी पर नज़र रखिएगा। इसके अलावा कल एक आंकड़ा आने वाला है जिसका असर मार्केट्स पे भी होता है और जिसका असर आपकी हमारी ज़िंदगी पे भी होता है, और वो है CPI का आंकड़ा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है जिस पे आपको नज़र रखनी है, क्योंकि भारत का कल CPI का आंकड़ा आएगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी आंकड़ा आने वाला है, तो यहाँ पे भी आप अपनी पैनी नज़र रखिएगा। वहीं काफ़ी सारी कंपनियों की AGM है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पेटीएम, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक काफ़ी हरकत में रहा है और कल पेटीएम की AGM है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट AGM है जहाँ पे आपको नज़र रखना है। इसके अलावा राइट्स, इरकॉन इंटरनेशनल, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, ये तमाम वो कंपनियाँ हैं जिनकी AGM होने वाली है। नज़ारा टेक, इनकी बोर्ड बैठक है, यहाँ पे फंड जुटाने पे विचार करेंगे, प्रेफरेंशियल इशू करने वाले हैं, ये इन्होंने कहा था, तो इसके लिए यहाँ पे नज़र रखेगा। वरुण बेवरेजेस स्टॉक स्प्लिट की कल एक्स डेट है, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स देखने मिलेंगे, नज़र रखेगा आप। स्किपर की भी एक्स डेट है डिविडेंड की, तो इसके लिए यहाँ पे भी आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। और कर मारुति अपनी स्विफ्ट में CNG लॉन्च करने वाली है, स्विफ्ट जो इनकी गाड़ी है, तो इसके लिए मारुति पे भी आप अपनी नज़र रखिएगा। ग्लोबली बात करें तो US में जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने वाले हैं, साथ ही साथ PPI के आंकड़े भी आएंगे, और यूरोजोन में कल ECB जो है अपना रेट का डिसीजन लेने वाला है कि वो क्या करेंगे, और जाहिर सी बात है इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो वहाँ पे आप नज़र रखें। और जापान के PPI आंकड़े भी आने वाले हैं। तो काफ़ी सारे इकोनॉमिक आंकड़े हैं, भले वो ग्लोबली हो या फिर हमारे देश के हो, जो कल आने वाले हैं वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट AGMs है जिन पे आपको नज़र रखनी है। चलिए, बड़े इवेंट्स के बारे में तो आपने जानकारी ले ली, और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट VIP शेयर्स की तरफ।
तेजस, सबसे पहले आपके पास आएंगे, बताइए वीआईपी शेयर के तौर पर आज क्या पसंद आ रहा है? तो आज का जो मेरा पहला वीआईपी शेयर है वो एफएमसीजी सेक्टर से है, क्योंकि मार्केट में देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन, तो डिफेंसिव स्टॉक में रहना अच्छा रहेगा, मुनासिब रहेगा। तो पहला जो स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। स्टॉक ने एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद रिसेंटली थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है आफ्टर टेस्टिंग 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मुझे लग रहा है इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल है वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1165 का, पहला लक्ष्य रहेगा 1250 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1300 का। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो एनबीएफसी स्पेस से है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है रिसेंटली। अभी रिसेंटली आज के सत्र में स्टॉक ने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाई है। तो ये जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस का, मैं करंट भाव पे बाय करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, एक माइनर डिप पे बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। 7300 के करीबन आपको ये स्टॉक में खरीदारी करनी है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 7050 के नीचे, पहला लक्ष्य रहेगा 7600 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 7850 का। हाँ, मैं आपके पास आना चाहूंगा, समय कम है, फटाफट से बताइए वीआईपी शेयर्स। जी, मेरी पहली पिक है परसिस्टेंट सिस्टम्स। कंपनी अपने ज्योग्राफिक रीच एज वेल एज न्यू हाई मार्जिन एरियाज में एक्सपैंड कर रही है, तो उसकी फोकस है नए सेक्टर्स जैसे कि एआई ड्रिवन सेक्टर्स और सॉल्यूशंस की तरफ। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि रफली 18% कैगर से रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है, इसलिए हमारा लक्ष्य इसमें 6300 का बन रहा है। मेरी दूसरी पिक रहेगी आईटीसी। तो आईटीसी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दोनों उसकी सिगरेट बिजनेस और एफएमसीजी सेगमेंट काफी अच्छे कर रहे हैं, और उनमें मार्जिन इंप्रूवमेंट्स भी हमने अपने को देखने मिला है। और प्लस बिकॉज जो सिगरेट में टैक्सेस है वो काफी कुछ स्टेबल है, इंक्रीज होने के अभी एटलीस्ट टिल नेक्स्ट ईयर कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो स्टेबल टैक्स सिनेरियो में एक आईटीसी अच्छी करनी चाहिए। प्लस इस सिचुएशन में जबकि मार्केट्स वॉलेटाइल है, तो एक हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है ये, और एक डिफेंसिव सेक्टर है, सो उस एंगल से इसे देखना चाहिए, और इसमें लक्ष्य 600 का है। शुक्रिया करेंगे स्नेहा, शुक्रिया करेंगे तेजस, आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।